नमस्कार, मैं डॉक्टर मंजू जैन, रिटायर्ड एसोसिएट प्रोफेसर फ्रॉम एसेंशियल डिग्री कॉलेज कानपुर। मैं पिछले कई महीनों से धर्म मार्ग नामक शीर्षक के अंतर्गत कुछ छोटे छोटे प्रसंग, कुछ छोटे छोटे विषयों को लेकर के वीडियोज़ बनाती हूँ और आप तक पहुँचाती हूँ। धर्म मार्ग से वीडियो बनाने का मेरा सिर्फ ये ध्येय है कि आज हम अपनी मूल्यों से, संस्कृति से, हम अपनी नैतिकता से थोड़ा दूर हो गए हैं, थोड़ा हम सरक गए हैं। क्यों? क्योंकि आज हमको राह दिखाने वाली हमारे संयुक्त परिवार नहीं है, बड़े बुज़ुर्ग हमारे साथ नहीं रहते हैं। घर की हापाधापी, भागम भाग में हम उसको पीछे छोड़ आए हैं या बहुत कमी हम उसको अपना पाते हैं। कोई तीज है, त्यौहार है, जो उमंग से, जो उत्साह से पहले होता था वो नहीं हो पाता है। और साथ ही साथ कि समाज जो विभिन्नताओं से भरा हुआ है, उसमें कभी कभी विभिन्नता के चलते हुए हम विपरीत आचरण भी कर बैठते हैं। हमें सुझाई नहीं देता कि हम क्या अपनाएं और किसको छोड़ें। तो ऐसे समय में जब हमें दुविधा हो, जब हम हमारे आत्मबल को हमको बढ़ावा नहीं मिल रहा हो, हमें इतनी शक्ति नहीं है, तो यही चीज़ हमें या तो कुछ छोटे छोटे प्रसंग होते हैं या निसंदेह यदि हम धार्मिक मार्ग अपनाते हैं, न अपनाते चले आ रहे हैं, या हम धर्म मार्ग को अपनाते हैं, तो निसंदेह हमें जब भी विचलित या विपरीत हमारी परिस्थितियाँ होंगी तो हम कभी भी डगमगाएंगे नहीं, हम कभी भी लड़खड़ाएंगे नहीं और सही दिशा का ही हम चुनाव करेंगे। कभी भी हम अपराध या पाप या कोई भी ऐसी जो गलत, समाज के लिए जो गलत है, परिवार के लिए जो असंगत है, हम उसको अपनाएंगे नहीं। तो चलिए, मैं आज एक नया विषय लेकर के आई हूँ जो कि हमारे सामने डॉक्टर राजेंद्र दुबे ने इसको हमारे सामने प्रेषित किया है। और धन्यवाद राजेंद्र जी कि मैं आपकी बात जन जन तक पहुँचाती हूँ। तो आपने इसका शीर्षक दिया है आत्मनिरीक्षण। आत्म मतलब स्वयं का, अंदर का, इनर फीलिंग या अंदर के जो गुण होते हैं, और निरीक्षण मतलब ऑब्जर्वेशन। तो पहले क्या है कि चारों तरफ की भर्त्सना करने के बजाय हमको अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। लड़ाई में कहते हैं ना, जा तू अपने गिरेबान में झांक के देख, वही गिरेबान। हमको अपने अंदर तो झांके कि क्या अवगुण और गुण हैं, किस अवगुण से लोग मुझसे दूर हो जा रहे हैं और किस गुण से मेरे पास आते हैं। तो आप गुण वाली चीज़ जो कि आपको राहत, संतोष भी दे रही है और समाज को भी अच्छा योगदान दे रहे हैं, तो आप उसको बढ़ाइए। आप अपनी आइडेंटिटी को पहचानिए, लीड करिए, किसी के शैडो में मत रहिए। आप अपने को बढ़ाइए, अपनी पहचान खुद बनाइए, ठीक है। और यदि अवगुण वाली बात है तो लोग गुस्सा होते हैं, आपसे दूरी बना के रखते हैं, आपसे कटते हैं, तो उसको आप छोड़ दीजिए। आप उसको धीरे धीरे अच्छे काम करते करते उसका त्याग कर दीजिए। तो चलिए, मैं बताती हूँ कि डॉक्टर राजेंद्र दुबे जी ने आत्मनिरीक्षण के लिए क्या बताया है। यह मानव प्रवृत्ति है कि हमें अपनी कमियां और बुराइयां दिखाई नहीं देती, ठीक है ना। कमियां तो बिल्कुल नहीं दिखाई देती है, लगता है, या हम नज़रअंदाज कर देते हैं। बिल्कुल सही बात है, होंगी भी ना तो छोड़ देते, अरे नहीं कुछ नहीं है, ये तो सर कम है, कुछ ऐसी बात नहीं है, खास बात नहीं। बल्कि दूसरों की कमियों में बहुत रुचि लेते हैं, आम बात है। और औरतें तो वैसे भी बदनाम है, लेकिन मैं तो नहीं कहती हूँ कि नहीं ऐसा होता है कि औरतें ही करती हैं। सभी की ये ह्यूमन नेचर होती है, इंस्टिंक्ट होती है कि शायद किसी में कम, किसी में ज़्यादा होती है। ऐसा भी नहीं है कि हम में कमियाँ ना हों, ज़रूर है, चाहे बराबर 50-50% हो, चाहे 70-30 का हो, चाहे 80-20 का हो, कुछ ना कुछ तो कमियां रहती हैं। ऐसे आचरण से ही हमारी बातों का कोई महत्व नहीं रहता। दूसरों के हृदय में स्थान पाना तो दूर की बात है। आचरण के परिष्कार के प्रति हम जितने ही सतर्क रहेंगे, उतने ही हम बुराइयों से भी दूर रहेंगे। बात तो सही, 100% सही है। आचरण की शुचिता से ही हमारा चिंतन उत्कृष्ट एवं परिपक्व होता है, जिससे हम में स्वयं अपनी और ज़रूरतमंदों की मदद करने की सामर्थ्य अर्जित हो जाती है।
आत्मनिरीक्षण से हम अपनी कमियों को जानकर उन्हें बाहर निकालने का फैसला करते हैं या निकाल देते हैं, और निकाल सकते भी हैं। हम जितने ही बुराइयों से दूर रहेंगे उतने ही लोगों के प्रिय भी होंगे। हम जब तक अपने को आत्मा मानेंगे तब तक बुराइयों से दूर रहेंगे, क्योंकि सारी बुराइयां इसी शरीर में ही तो वास करती हैं, बिल्कुल करती हैं। उनमें भी स्वार्थ जनित कारणों एवं शारीरिक सुख सुविधाओं की आकांक्षा के चलते ही अधिकांश बुराइयां हम में आती रहती हैं और हमें पता भी नहीं चलती हैं। धीरे धीरे विभिन्नताओं से भरा समाज है, आती रहती है, हमें पता नहीं चलता, हम उसको सीने से लगाए के रखते हैं। तो वो आंतरिक हमको क्लेश पहुंचाती हैं या शारीरिक और मानसिक रूप से हमको अस्वस्थ कर देती हैं। इससे हमें सदैव बचना चाहिए। दूसरों से आवश्यकता से अधिक अपेक्षाएं पालना भी कटुता उत्पन्न करता है। अपेक्षाएं ज़्यादा नहीं पालनी चाहिए। अहंकार हमारा सबसे बड़ा दोष है। जब हम में कर्तापन का भाव उत्पन्न होगा तो निश्चय ही हमारे अंदर अहम पैदा होगा, जो हमारे सर्वांगीण विकास में सर्वदा बाधक बन जाता है। इससे हमें दूर रहना चाहिए। महानता उसी को कहते हैं जब हम अन्य लोग हमें महान कहें। इसके लिए पात्रता अर्जित करनी पड़ती है तथा अन्य लोगों के हृदय में अपना स्थान बनाना है। अच्छा बनना है और महान कहलाना है तो दूसरों के हृदय में जगह तो बनानी पड़ेगी, और जगह बनाने के लिए हमें सच्चरित्र या अपने को सद्गुण से भरपूर बनाना पड़ेगा। हम अपनी चेतना जितनी ही प्रखर करेंगे उतनी ही महानता के निकट भी होंगे। व्यक्तित्व और चरित्र का सीधा संबंध है महानता से होता है। महानता का पर्याय है चरित्र। चरित्र वह पूंजी है जो आचरण से ही तपाई जाती है। यदि हमने अपने जीवन में चरित्र, व्यक्तित्व और आचरण को सुरक्षित कर लिया है या उससे सुरक्षित बचा लिया है उससे, तो मानो बहुत कुछ हमने बचा लिया है। यदि हम रात्रि में सोने से पहले अपने दिन भर की क्रियाकलापों की समीक्षा कर लिया करें तो शायद अगले दिनों के लिए हमारा लोक व्यवहार सर्वदा अपने लिए और दूसरों के लिए भी अनुकूल रहेगा। यदि हम रोज़ सोचते हैं रात में सोते समय कि हमने ये बुरा कर दिया, ये अहित कर दिया, इससे लोग हमसे परे हो जाते हैं, सरक जाते हैं, दूर हो जाते हैं, तो हम मॉर्निंग में उठ के उस आचरण को, उस अवगुण को नहीं अपनाएंगे तो धीरे धीरे सच्चरिता आ जाएगी। इसी को धर्म मार्ग कहते हैं। आत्मनिरीक्षण की व्यवस्था यदि हम अपने जीवन में रखेंगे तो आने वाले समय में हमारी सुख समृद्धि का मार्ग सदैव प्रशस्त रहेगा। बहुत अच्छी बात, बहुत ऊंची बात, बहुत गहरी बात। धन्यवाद दुबे जी, आपका भी धन्यवाद। अच्छी लगी हो ये विषय या टाइटल आत्मनिरीक्षण के बारे में जो मैंने अभी बताया, अच्छा लगा हो तो दूसरों को भी लाभान्वित करिए, स्वयं भी होइए और इसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू।